दक्षिण अंडमान के विमरलीगंज में परिवहन विभाग द्वारा आज सड़क सुरक्षा जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। विमरलीगंज के पंचायत हॉल में आयोजित इस शिविर में परिवहन सचिव विश्वेंद्र मुख्य अतिथि थे। कार्यक्रम में परिवहन निदेशक डॉक्टर जतिंदर सोहल सम्मानीय अतिथि थे। इनके अलावा परिवहन विभाग के अधिकारी, स्कूल के प्रतिनिधि, स्कूली बच्चे और स्थानीय लोग सहित जनप्रतिनिधि उपस्थित थे। कार्यक्रम में अतिथियों को शॉल ओढ़ाकर स्वागत किया गया। इसके बाद स्वागत गीत प्रस्तुत किया गया। परिवहन सचिव ने दीप प्रज्वलित कर जागरूकता शिविर का शुभारंभ किया। अन्य लोगों ने भी दीप प्रज्वलित किए। परिवहन विभाग के अधिकारी ने सचिव और अन्य लोगों का स्वागत किया। मैं ये बोलना चाहता हूँ कि सर आपके टेन्योर में ही डिपार्टमेंट ने सबसे ज़्यादा रोड सेफ्टी अवेयरनेस कैंप्स करवाए हैं। सर हम सभी रोड यूजर्स हैं, इनको हमारे लाइफ में एक हिस्सा बनाना पड़ेगा और आगे एक ड्राइविंग या सेफ ड्राइविंग प्रैक्टिस को हमको बनाना पड़ेगा। मैं आशा करता हूँ कि आज का कैंप हम सब मिलकर के एक ऐसा कैंप बनाएंगे जिसमें हम लोग सेफ ड्राइविंग को अपना लाइफ का हिस्सा बनाएंगे। स्कूली बच्चों ने सड़क सुरक्षा पर जागरूकता नाटिका का मंचन किया। भारत की सुरक्षा के लिए जुड़े रहेंगे। सड़क पर जब भी मैं चलूं, आगे पीछे ना कोई, फोन में बात मैं करूं, एक्सीडेंट तो होए। इसीलिए कहा गया है कि फोन पर बाद में बात करें, पहले वाहन को साइड करें। दुर्घटना से बचे ये दिल में बसाए, चलते वाहन पर फोन कभी न चलाए, कभी न चलाए, कभी न चलाए, कभी न चलाए, कभी न चलाए। गली गली में बाइक तेज चलाएंगे तो हम जैसे छोटे छोटे बच्चे स्कूल कैसे जाएंगे? स्कूल कैसे जाएंगे? स्कूल कैसे जाएंगे? क्या आपका मजा किसी की जिंदगी से बढ़कर है? क्या आपका मजा किसी जिंदगी से?
सामने वाहन धीरे चलाए, धीरे चलाए, धीरे चलाए, धीरे चलाए, धीरे चलाए। पता नहीं जी कौन सा नशा करता है, शहरों की गलियों में घुमा करता है। अपनी जान की तो इन्हें कदर नहीं, दूसरों की जिंदगी तबाह करता है। अरे भाई आज तो पार्टी में मजा आ गया। हाँ भाई बहुत मजा आ गया। अरे भाई घर कैसे जाए भाई? फिक्र क्यों कर रहे हो भाई, गाड़ी तो अपनी ही है। भाई तूने तो इतनी फिक्र रखी है, गाड़ी कैसे चलाएगा भाई? पहली बात सुनना, चला रहा हूँ भाई, बैठो तो जरा। अपनी लीवर यूं ही ना दबाए, कृपया शराब पीकर वाहन न चलाए। वाहन न चलाए, वाहन न चलाए, वाहन न चलाए, वाहन न चलाए। ओए ओए ओए। अरे भैया एम्बुलेंस को कैसे करो? अरे भाई आज अपना ही देश है भाई, आज हम किसी को जगह नहीं देंगे। थोड़ी से तो पी, थोड़ी से पी। देश में एक साल में करीब लाखों मौतें होती है, जिनमें अधिकतर मौतें एम्बुलेंस में देरी पहुंचने से होती है। एम्बुलेंस को अभी तक रास्ता मिल पाएगा, जाने कितनी जाएगा, मौत का मंजर छाएगा, मौत का मंजर छाएगा, मौत का मंजर छाएगा। रास्ता दो, एम्बुलेंस को रास्ता दो। चलिए आज हम सब मिलकर ये शपथ लेते हैं कि दो महीनों में हमेशा हेलमेट पहनेंगे, एम्बुलेंस के लिए रास्ता छोड़ेंगे, सड़क पर सिग्नल का ध्यान रखेंगे, शराब पीकर वाहन नहीं चलाएंगे, वाहन चलाते समय फोन का इस्तेमाल नहीं करेंगे, स्कूल और हॉस्टल के सामने वाहन धीरे चलाएंगे। जय हिंद। धन्यवाद। फरारगंज स्कूल की प्रतिनिधि और जनप्रतिनिधि ने सड़क सुरक्षा पर उपस्थिति को जानकारी दी। सड़क सुरक्षा एक मुहिम है, सब जानते हैं। सड़क सुरक्षा एक मुहिम है, सब जानते हैं। पर आज इस बात को मैं सबके दिल में जगाने आई हूँ। मैं एक सुरक्षा मंत्र बताने आई हूँ। मैं फाबिया आपके समक्ष सड़क सुरक्षा के विषय में चर्चा करने के लिए उपस्थित हूँ। आज यहाँ पर मेरा बोलने का उद्देश्य है यहाँ उपस्थित युवाओं को जागरूक करना। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज के युवा कल के राष्ट्र निर्माता हैं, इसलिए यदि इन्हें जागरूक किया जाए तो सभी समस्या का निदान संभव है। सबसे पहले तो हमें जानना होगा कि सड़क सुरक्षा आखिर है क्या। सड़क सुरक्षा से तात्पर्य है सड़क पर चलने वाले सभी लोगों की सुरक्षा, फिर वो चाहे पैदल चलने वाला व्यक्ति हो, वाहन चालक हो, सवारी हो या फिर कोई जानवर, हर एक की सुरक्षा बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम जानते हैं कि जब हम सड़क पर निकलते हैं, चाहे गाड़ी में या पैदल, हमारी सुरक्षा हमारे हाथों में होती है। रास्तों पर चलने वाले वाहनों से हमें अपने आप को बचाते हुए सावधानी से आगे बढ़ना है। जब भी निकला करो सड़क पर, थोड़ा धीरे चला करो। जब भी निकला करो सड़क पर, थोड़ा धीरे चला करो। थोड़ी देर से ही सही अपनी मंजिल तक पहुंच ही जाओगे। थोड़ी देर से ही सही अपनी मंजिल तक पहुंच ही जाओगे, वरना अपनी मंजिल से हमेशा के लिए दूर हो जाओगे। एक व्यक्ति जब सुबह सुबह उठता है तो उसके मन में कई सारी बातें होती हैं, कई उमंग होते हैं, कई लक्ष्य होते हैं और वो खुशी खुशी अपने घर से बाहर निकलता है। उसकी मंजिल, उसका लक्ष्य, उसके सपने सब बस वहीं समाप्त हो जाते हैं जब वो किसी हादसे का शिकार होकर या तो शारीरिक रूप से क्षतिग्रस्त हो जाता है या उसकी जीवन लीला ही समाप्त हो जाती है। आज इस अवसर पर आइए हम विवेचना करते हैं कि सड़क दुर्घटना के कारण क्या हैं। मेरे विचार से सड़क दुर्घटना के दो कारण हैं। एक, खुद की लापरवाही, दूसरा सामने वाले की लापरवाही। वजह चाहे जो हो, नुकसान बेहद भयानक होता है। आंकड़ों की माने तो भारत में सबसे ज़्यादा सड़क दुर्घटनाएं होती हैं। इसकी वजह है हम भारतीयों की जल्दबाजी की आदत। ज़रा सी देर किसी से बर्दाश्त नहीं होती। थोड़ी देर हो जाए तो तेज़ी से गाड़ी चलाते हुए ओवरटेक करने का प्रयास करते हैं, जिससे दुर्घटना के चांसेस बढ़ जाते हैं। हमें आपको ये समझना होगा
कि सड़क पर हमारी सुरक्षा तभी सुनिश्चित की जा सकती है जब हम रिलीजियसली यातायात के नियमों का पालन करेंगे। सड़क पर सुरक्षा के लिए सावधानियां और नियम बनाए गए हैं। अगर हम उसका पालन करेंगे तो हम खुद को सुरक्षित रखेंगे और दूसरों को भी सुरक्षा प्रदान करेंगे। और अगर हम इसकी अवहेलना करेंगे तो न सिर्फ अपनी जान से हाथ धो बैठेंगे पर दूसरों को भी हादसों का शिकार बना देंगे। आज इस मौके पर मैं आपसे सड़क सुरक्षा से जुड़ी कुछ बातें बताना चाहूँगी। अभी हमने नुक्कड़ नाटक देखा जिसमें बच्चों ने बहुत सारी बातें बताई हैं, बस उसे ही मैं फिर एक बार यहाँ दोहराना चाहूँगी। ये ज़रूरी है जिससे कि हम सब सजग रहें और अपनी सुरक्षा करें। सबसे पहली बात, यदि आप गाड़ी चला रहे हैं या गाड़ी में सवारी कर रहे हैं तो सीट बेल्ट ज़रूर पहने। दो पहिया वाहन चलाते वक्त या उस पर सवारी करते वक्त हेलमेट का पहनना अनिवार्य है। कीप लेफ्ट, गाड़ी चलाते वक्त आप इस बात को ज़रूर ध्यान रखेंगे कि आप लेफ्ट साइड से ही चलें। यदि आपको ओवरटेक करना हो किसी कारणवश तो दाईं ओर से जाएंगे, और वो भी तभी जब वो सुरक्षित हो और बेहद ज़रूरी हो। टर्न लेते समय या गाड़ी बीच सड़क पर रोकते समय इंडिकेटर देना न भूलें। चौराहे पर, स्कूल के सामने, अस्पताल के सामने जाते हुए गाड़ी की गति धीमी रखें। गति नियंत्रण पर हमेशा ध्यान दें। थके हुए हो या बीमार हो तो कोशिश करें कि गाड़ी न चलाएं। वन वे, गलत दिशा या रिवर्स गाड़ी चलाने से बचें। शराब पीकर कभी भी गाड़ी न चलाएं। यात्रा करते समय इस बात का बेहद ध्यान रखें कि आपको किसी भी प्रकार का नशा नहीं करना है। गाड़ी चलाते समय और पैदल चलते समय मोबाइल का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें, और अगर मोबाइल का इस्तेमाल करना बेहद ज़रूरी हो तो गाड़ी को रोक दें या सड़क के किनारे किसी सुरक्षित स्थान पर खड़े होकर मोबाइल का प्रयोग करें। ट्रैफिक सिग्नल्स के निर्देश अनुसार चलें। वो कहे तो चले, वो कहे तो रुके। और पैदल चलने वालों के लिए फुटपाथ का प्रयोग करें, और जब रास्ता क्रॉस करना हो तो ज़ेब्रा क्रॉसिंग का प्रयोग करें। फिर से देखो दाएं बाएं अगर जो मोटर गाड़ी आए। फिर से देखो दाएं बाएं अगर जो मोटर गाड़ी आए। हॉर्न घंटी जो पड़े सुनाए। थोड़ी देर रुक जाना भाई, थोड़ी देर रुक जाना भाई। जान है तो जहान है। सड़क सुरक्षा के नियम और यातायात के नियमों का पालन करके हम सड़क पर होने वाली दुर्घटनाओं के जोखिम को बहुत कम कर सकते हैं। तो आइए आज हम प्रण करें कि हम सड़क सुरक्षा के नियमों का पालन करेंगे और अपने दोस्तों, अपने भाई बहनों, अपने परिवार वालों और अपने आस पड़ोस के लोगों को भी इसके प्रति जागरूक करेंगे और खुद अपनी सुरक्षा और अपने लोगों की सुरक्षा और जान माल का ख्याल रखेंगे। उम्मीद है मेरे द्वारा बताई गई बातों से आप लाभान्वित हुए होंगे। और अंत में इस एक पंक्ति के साथ मैं अपने वक्तव्य को विराम देना चाहूँगी। यदि मिलकर इस राष्ट्र यज्ञ में सब कर्तव्य निभाएं अपना, यदि मिलकर इस राष्ट्र यज्ञ में सब कर्तव्य निभाएं अपना, तब वो दिन बिल्कुल दूर नहीं जब दुर्घटना रहित देश होगा अपना, जब दुर्घटना रहित देश होगा अपना। जो अवेयरनेस के द्वारा हम गांववासी को ये कहते हैं नुक्कड़ नाटक के द्वारा कि गाड़ी चलाते वक्त हेलमेट पहना होना चाहिए। साथ ही साथ अपना जो लेफ्ट साइड चलना है उसको भी फॉलो करना चाहिए। ट्रैफिक रूल्स को हमेशा हम फॉलो करना चाहिए। इसके तहत, इस अवेयरनेस के तहत यहाँ पे बहुत सारे ड्राइंग कंपटीशन भी रखा हुआ है और यहाँ स्कूलों के बच्चों के द्वारा बहुत सारे नुक्कड़ नाटक और वेलकम सॉन्ग भी हुआ। उसके लिए मैं उन्हें शुक्रिया अदा करता हूं। और हमारे डीडी सर के द्वारा
हमेशा टच में रहते हैं, हर एक काम को हम लोग कहते हैं तो उसे भी हर काम को अंजाम तक लेकर आते हैं। हमारे इस स्वतंत्रमान के जितने भी PRIs, उनके कुछ छोटे मोटे मुद्दे हैं जो मैं संज्ञान में लाना चाहता हूं। जैसे कि मैं आते वक्त हमारे अजीज हमारे वृंदावन के जिला परिषद मेंबर ने कहा, हम कई बार स्मोक टेस्ट के मामले में कई बार कहता है कि हमारे इस विम्बरलीगंज क्षेत्र में इस टेस्ट का स्मोकिंग का 1 महीना में 1 बार होना चाहिए, लेकिन हमने जब उनके साथ में जब डायरेक्ट कम्युनिकेट किया तो कहता है हम नहीं आएंगे। तो मैं इस मंच से ये कहना चाहूंगा सर से कि महीने में 1 बार और स्मोक टेस्ट यहाँ का उपलब्ध हो। साथ ही साथ रोड परमिट का जो है फिटनेस वगैरह सब हमारे फ्रागंज तहसील में होता है, उसी के साथ साथ फिटनेस का जो रोड परमिट का जो रिन्यूअल का जो मामला है वो भी एक सबमिशन का एक प्रावधान यहाँ पे दे। ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि जितने भी ऑटो चालक है, जीप चालक है, उन्हें अगर परमिट का पेपर्स जमा करना चाहता है तो अपना गाड़ी सब अपना बंद करके यहाँ से जाना होता है। इसीलिए एक प्रावधान हमारे इस स्वतंत्रमान एरिया में कर दे तो बहुत अच्छा सुविधा होगा। साथ ही साथ मैं ये भी कहना चाहूंगा, हमारे स्वतंत्रमान के क्षेत्र ग्रामीण क्षेत्र है, यहाँ पे कोई भी अगर यूथ्स जो भी अगर कोई भी तरह का गाड़ी खरीदना चाहते हैं परमिट के अप्लाई करते हैं, और इस अप्लाई करने के बाद में परमिट अप्लाई करने के बाद में मीटिंग रहता है, उस मीटिंग में तय होता है कि इनको परमिट दिया जाए ना दिया जाए। मैं इस मंच से ये कहना चाहूंगा सर से कि हमारे इस स्वतंत्रमान एरिया के जितने भी केसेस आते हैं उसे जैसा प्रावधान है उस हिसाब से उसको कंसिडर किया जाए ताकि उन्हें सुविधा हो। परिवहन निदेशक ने अपने विचार प्रस्तुत किए। ये कैंप जो हमने ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की तरफ से नहीं है, ये हम आप सभी का कैंप है। आप लोगों के एफर्ट से, आप लोगों की इसमें पार्टिसिपेशन से ही ये कैंप सक्सेसफुल है और होगा। हम लोगों का जो साथ है, आप लोगों की टीम के साथ ही हम कोई कैंप सक्सेसफुल कर सकते हैं। और मैं देख रहा हूँ कि आप लोगों का जो पार्टिसिपेशन है उसको देख के बहुत ही खुशी हो रही है। नुक्कड़ नाटक से हमने स्टार्ट किया, बच्चों ने बिल्कुल एक एक जो पॉइंट्स है उनको बड़े अच्छे से कवर किया, ताकि हम जो देखते हैं विजुअल इफेक्ट इतना होता है, हम यहाँ से एक भी ऐसी बात यहाँ से लेकर जाएं, उस चीज का इम्पोर्टेंस ना सिर्फ हमारे लिए बल्कि हमारी फैमिली के लिए कितना है। हमारी फैमिली के लिए तो है ही, जो रोड पर किसी का बच्चा, किसी की फैमिली चल रही है उसके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। चाहे वो मोबाइल यूज करना ड्राइविंग करते हुए, चाहे वो ड्रिंक एंड ड्राइव का केस है। ये जो अवेयरनेस कैंप की बात है, इसमें ये है कि हम कुछ चीजें टाइम टू टाइम हमें याद करनी चाहिए। हम भूल ना जाएं कि ये चीजें रोड पे चल रहे हैं, कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ तो चलो आज मोबाइल चलाते हुए एक्सीडेंट नहीं हुआ तो कोई नहीं, चल जाता है। ये चल जाता है एटीट्यूड कभी ना कभी हमें प्रॉब्लम ना करे, भगवान ना करे कुछ ऐसा हो। इसी का हमें याद करने के लिए हम ऐसे कैंप और अवेयरनेस कैंप हम सभी के लिए जरूरी है। आप लोगों के लिए भी, हमारे लिए भी। इस कैंप के माध्यम से हम ये चीजें सीखते हैं कि हमें ये अपनी डेली रूटीन की लाइफ में, क्योंकि हम सब रोड पर चलते ही हैं, हमें घर से निकलना पड़ता है, अपने काम करने पड़ते हैं, बच्चे स्कूल जाते हैं, तो उसके लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। उसके बाद कैंप में हम लोगों ने जो सर्विसेज रखी हैं, हम आशा करते हैं कि यहाँ का जो भी रेजिडेंट है, जो यहाँ पर आस पड़ोस के जितने भी लोग हैं, सबको ये सुविधा मिले। सब लोग इसमें जो भी उनका कोई इश्यू है, कोई सर्विसेज वो अवेल करना चाहते हैं जो यहाँ पर है, वो जरूर करें। लास्ट पर्सन तक जो यहाँ पे शाम तक अवेल करना चाहता है वो जरूर आए और इस सर्विसेज का लाभ उठाए। और उसके बाद मैं ये कहना चाहूँगा कि इस अवेयरनेस कैंप को जो भी हम यहाँ पे बातें सीखें, जो भी हो, आज इससे सीख के आगे घर में और भी जो लोग यहाँ पे नहीं है उनके साथ जरूर साझा करें, और ताकि हम एक बेहतर सोसाइटी, कोई अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट ना हो। सचिव ने शिविर में
लाभार्थियों को विभागीय सेवाओं के प्रमाण पत्र सौंपे। मुख्य अतिथि परिवहन सचिव ने सड़क सुरक्षा पर उपस्थित लोगों को संबोधित किया। व्हाइट एंड रेड जिसको बोलते हैं डिस्टिंक्ट व्हाइट एंड रेड में बैठे हुए हैं बच्चों, आपने कमाल का नुक्कड़ नाटक किया। आप सभी लोगों से ये उम्मीद करता हूँ कि इनके एफर्ट्स को सराहें। इन्होंने जो समझा उनको आप भी समझें, क्योंकि ये क्यों जरूरी है। हमारे देश में ऑन एन एवरेज हर दिन एक दिन में 400 से अधिक सड़क दुर्घटना में मौतें होती। ये स्टैटिस्टिक्स अगर आप एक तरीके से समझें तो एक बहुत बड़ा सिग्निफिकेंट नंबर है जो 400 लोगों की लाइफ को इम्पैक्ट करता है। इसीलिए इसकी सिग्निफिकेंस है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने इसको रोड सेफ्टी को कॉन्स्टेंटली मॉनिटर करने के लिए एक कमेटी बनाई हुई है और उसके तहत पूरे देश में ये सारे काम चलते हैं। ये अवेयरनेस ड्राइव हम लोग अंडमान में 3 क्लस्टर्स में कर चुके हैं। हमने चौलदारी में किया, हमने तुष्णाबाद में किया। बहुत समय पहले हमने जबान दी थी कि हम बामू प्लाट विम्बरलीगंज एरिया में ये कार्यक्रम करेंगे। आज ये कार्यक्रम फलित हो रहा है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। इसकी सक्सेस का जो मानक है वो मैं ये देखता हूँ कि इस कार्यक्रम में जो बच्चे आए हैं वो हमारे फ्यूचर हैं। वो इसके जो इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है उसको अभी से समझ जाएंगे तो हमारा भविष्य बहुत ही सुरक्षित रहेगा। इस कार्यक्रम का दूसरा पहलू है कि ये जो परिवहन विभाग की जो सर्विसेज है वो जनता के बीच में लाना। जिस चीज के लिए जैसे उमर साहब बता रहे थे कि हमारे विम्बरलीगंज क्षेत्र में आप फिटनेस की, ड्राइविंग लाइसेंस की या परिवहन की जितनी सर्विसेज हैं सब यहाँ दें, तो उमर साहब आपको बताते हुए बहुत ही हर्ष का अनुभव कर रहा हूँ कि ये इस डायरेक्शन में ये हमारा पहला कदम ही नहीं है, ये कदम हम बार बार रखेंगे। सिटीजन फ्रेंडली एडमिनिस्ट्रेशन हमारे मुख्य सचिव महोदय का एक गोल है जिसको हर विभाग अंडमान में कोशिश करके पूरा कर रहा है। हमारे ये जितनी सर्विसेज है यहाँ 7 वाले कमरे में उसकी सर्विसेज अवेलेबल है आज शाम तक। आप खुद ही नहीं और यहाँ आसपास जितने भी लोग जिनको लर्निंग लाइसेंस, फिटनेस पर जितने भी तरह के ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड सर्विसेज हैं उसको आप जरूर अवेल कीजिए यहाँ पे, या आपके घर पे आकर के सर्विस डिलीवरी करने की जो हमारी कवायद है उसको फलीभूत कीजिए। अंत में मैं ये जरूर कहूँगा कि कोई भी प्रोजेक्ट, कोई भी ड्राइव, कोई भी प्रयास तब तक संभव नहीं होता है जब तक उसमें पूरा समाज संगठित होकर के एक साथ आगे बढ़े। आपका पार्टिसिपेशन अभी जो है ये और भी अच्छा हो तो हमारे रोड सेफ्टी के जितने भी आयाम हैं उसमें हमें सफलता मिलेगी। जय। धन्यवाद ज्ञापन के साथ औपचारिक कार्यक्रम का समापन हुआ। इतना अच्छा एक प्रोग्राम ग्राम पंचायत विम्बरलीगंज और नजदीकी पंचायत से जुड़कर किया है। इसमें हम 10 पंचायत मिलकर करे थे, तो ये बहुत अच्छी बात है कि हमारे पंचायत में एक ऐसा आयोजन बहुत टाइम से नहीं हुआ है। तो सर ने जिला परिषद मेंबर उमर जी ने भी बता दिया है कि हमारे यहाँ पर 1-2 बार साल में अगर हो जाए एक प्रोग्राम ऐसा तो बेहतर होता सर हमारा यहाँ पे। तो मैं पुनः और एक बार बताना चाहता हूँ। और साथ ही में हमारा जो PRS प्रधान कन्यापुरम श्री बशीर जी, उनको भी मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। और जिला परिषद मेंबर उमर जी, उनको भी मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। और विम्बरलीगंज के समिति मेंबर श्री विजेता जी, उनको भी मैं इस सभा में
थैंक्स कहना चाहता हूँ। और जितने भी पीआरआई मेंबर और जिला परिषद मेंबर, प्रधान, जितने भी पंचायत से हैं, उनको भी मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। स्कूली बच्चों के लिए सड़क सुरक्षा पर चित्रकला और प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिताएं आयोजित की गई। शिविर में लोगों ने परिवहन विभाग की विभिन्न सेवाओं का लाभ उठाया। Bonitra Public School. What does the following sign indicate? Options: school zone, pedestrian crossing, no entry, hospital zone. School. Yes, right answer. 5 marks for Ikra Public School. Next question for Fragrance. What does the sign indicate? Options: parking, permitted, no parking, no stopping, no entry. No entry. Wrong answer. Question passed to Crescent Public School. Options, please. Option? Options. Options. Parking permitted, no parking, no stopping, no entry. No stopping. Wrong answer. Time up also. Next team. Question passed to next team. Options. Parking permitted, no parking, no stopping, no entry. Wrong answer. Okay. तो ये साइन था नो पार्किंग का, नो पार्किंग का साइन। सब